ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट का कम होना या स्पर्म काउंट का बिल्कुल नील होना, ख़त्म हो जाना, तो क्या ऐसी सूरत में आप बाप बन सकते हैं या नहीं? ये ऐसा एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे पेशेंट डेली मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें ओलिगोस्पर्मिया है, हमारे स्पर्म काउंट कम है, या कुछ लोग कहते हैं कि हमें एज़ोस्पर्मिया है, स्पर्म हमारे बिल्कुल ज़ीरो हैं, 3 साल शादी को हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, कुछ लोगों को 7 साल हो गए हैं, लेकिन उनका स्पर्म काउंट जब भी वो अपना कराते हैं सीमेन एनालिसिस उसमें ज़ीरो आता है। तो क्या ऐसी सूरत में उनका बाप बन पाना पॉसिबल नहीं है? क्या वो उनका ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया ट्रीट नहीं हो सकता? तो आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी, आई एम ए सेक्सोलॉजिस्ट एज़ यू नो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया मीन्स कि स्पर्म काउंट जो होते हैं वो नॉर्मल लेवल से, नॉर्मल रेंज से कम होते हैं। इसी तरीके से एज़ोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट जो होते हैं वो बिल्कुल नील हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जब भी उनका सीमेन एनालिसिस आप कराएंगे उनके स्पर्म बिल्कुल नील आएंगे। तो अब ऐसी सूरत में क्या कोई शख्स बाप बन सकता है या नहीं बन सकता है? तो जाहिर सी बात है कि जब तक ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया बाकी है, अगर उनके सीमेन एनालिसिस कराने पर स्पर्म काउंट उनके कम आ रहे हैं या नील आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो बाप बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। लेकिन ये है कि अगर उसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट उनको मिल जाता है, इसका इलाज वो करा लेते हैं, तो इसके बाद उनके जो चांसेस हैं उनकी वाइफ के कंसीव होने के वो बिल्कुल हो जाते हैं। और ऐसे लोग बिल्कुल नॉर्मल होने के बाद उनकी वाइफ कंसीव होती हैं और वो बाप भी बनते हैं, उनके यहाँ बच्चे भी होते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की बात करें तो एलोपैथ में इसका कुछ ख़ास मॉडर्न जो पैथी है, कुछ ख़ास ट्रीटमेंट वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जो दसियों साल अपना ट्रीटमेंट करा चुके हैं, वहाँ पर उनको मल्टीविटामिन्स वगैरह, इसी तरीके से लाइकोपेन है और कैल्शियम सप्लीमेंट्स, आयरन सप्लीमेंट्स उनको वहाँ पर दिए जाते हैं, जिससे बिल्कुल भी स्पर्म की कोई प्रोग्रेस नहीं होती है, स्पर्म काउंट उनका बिल्कुल बढ़ता नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि स्पर्म जो होते हैं हमारे वो प्योर प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन इनटेक उनका इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग डाइट में अपने पेशेंट को बताते हैं कि डाइट में अपने प्रोटीन को इंक्रीज़ करिए। कुछ ख़ास उसके लिए ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं जो इनको हम अप्लाई कराते हैं। तो अगर हम ट्रीटमेंट के ऑप्शंस की बात करें तो सबसे बेहतरीन है कि आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड आप ट्रीटमेंट इसका लीजिए। यूनानी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड इसका ट्रीटमेंट आप करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ जो स्पर्म होंगे आपके वो इंक्रीज़ होंगे, स्पर्म बढ़ेंगे। तो अगर सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट की हम बात करें तो वो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो लोग यूनानी की समझ रखते हैं, यूनानी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यूनानी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ट्रीटमेंट वो अपने पेशेंट को देते हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, तभी इसका जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है वो आपको मिल पाएगा। अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, या मेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल इनफर्टिलिटी है, या फिर स्पर्म काउंट आपके बिल्कुल नील हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, या फिर कम हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, इतने हैं, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं। इसके लिए हमारा रिसर्च प्रोडक्ट भी है, आप लोगों को हमने कई मरतबा बताया है, स्पर्मोजेनिक, जिसको हम लोग स्पर्मोजेनिक कहते हैं। तो स्पर्मोजेनिक का यूज़ करके आप इजीली कंसीव अचीव कर सकते हैं नॉर्मल रेंज को। स्पर्म काउंट की जो नॉर्मल रेंज है उसको आप इजीली अचीव कर सकते हैं, विदिन 3 मंथ्स लोगों में नॉर्मल होता है। बाकी एक मरतबा आपको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, हमसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने के लिए जो डिस्प्ले पे हमारा नंबर है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे एक मरतबा कंसल्ट ज़रूर करिए। 200 रुपीज़ फ़ी है हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन की, उसका पेमेंट करने के बाद आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो कंसल्ट करने के बाद आपकी जो हिस्ट्री है उसको लेने के बाद, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उनको रीड करने के बाद आपको बताया जा सकता है कि इश्यूज़ कहाँ पर हैं, क्या इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्या इसके लिए बेस्ट मेडिसिन हो सकती हैं, क्या पैथी हो सकती है, किन मेडिसिन का यूज़ करके आप इसको जो है इजीली अचीव कर सकते हैं नॉर्मल रेंज को आप अपनी। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस की, आपको बताया कि अगर स्पर्म काउंट आपका कम है या नील है तो ऐसी सूरत में आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो सकती, आपके जो बच्चे हैं नहीं हो सकते। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है यूनानी पैथी में। बस ज़रूरत यह है कि आप अच्छे माहिर तबीब के पास जाएं जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पर प्रैक्टिस करते हैं। अगर वो आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, मेडिसिन हमारे यहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं।
इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। श्योरिटी के साथ हम बताते हैं, बहुत सारे पेशेंट का हमने जो है इससे पहले भी ट्रीट किया है, इलाज किया है ऑलरेडी, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हुआ है, उनके यहाँ आज बच्चे भी हैं और वो कंसीव भी हुए हैं। तो चूँकि ये बताना इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे पेशेंट बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो हाँ, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है। अगर ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया आपको है, चाहे आपको वेरिकोसील ही क्यों ना हो, वेरिकोसील अगर है तब भी आप इसको अवेल करें, एक मरतबा इसको ज़रूर यूज़ करें, उसके बाद फिर देखते हैं इंशाल्लाह आगे आपकी क्या कंडीशन बनती है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ट्रीटमेंट आपको एडवाइस करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करके एक मतलब कंसल्ट पहले ज़रूर करें, उसके बाद ही हम आपके लिए आपकी हिस्ट्री ले करके, आपकी रिपोर्ट्स को रीड करके, उसके बाद जो बेहतरीन मेडिसिन और ट्रीटमेंट होगा वो आपको एडवाइस किया जाएगा और विदिन 3 मंथ्स इंशाल्लाह आपके जो स्पर्म काउंट होंगे वो नॉर्मल हो जाएंगे, आपके यहाँ कंसीव भी हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।